उनकी जांच सही तरीके से हो जाए तो सीधे सीधी जो उसकी जड़ें निकलती है वो प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, गृह सचिव उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ तक के खुद उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर बैठे हुए सारे मंत्री गण उसके अंदर लिप्त निकलेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि कमीशनखोरी का खेल आज के समय में इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर इतनी ज्यादा जड़ें जमा चुका है और इसका जीता जागता आज सबूत मिला है। दिल्ली के अंदर एक जज के घर में जब आग लगी और आग बुझाने की दमकल कर्मियों की जब गाड़ी वहां पर पहुंची तो कमरे को देखकर वो भी हक्के भक्के रह गए। हक्के बक्के क्यों रह गए? क्योंकि कमरा पूरा नोटों से अटा पड़ा था, इतनी नकदी थी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोलर उद्योग लगाने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया है, जिस पर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने इस कार्रवाई को नाटक बताया और कहा है कि इसके पीछे असल में कोई और है। बात खुल जाने की वजह से ये नाटक किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने आईएएस अभिषेक प्रकाश के निलंबन की कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये है उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सच, जहां औद्योगिक विकास के नाम पर खुलेआम कमीशन मांगा जा रहा है और बात खुल जाने पर निलंबन का नाटक रचा जा रहा है। इस भ्रष्टाचार का अंतिम पड़ाव अधिकारी नहीं कोई और है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सोलर उद्योग लगाने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक कुमार को सस्पेंड कर दिया। उनके खिलाफ सेल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड के विश्वजीत दत्ता ने भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी कंपनी ने यूपी में सौर ऊर्जा के कलपुर्जे बनाने का संयंत्र लगाने के लिए आवेदन दिया था। विश्वजीत ने कहा कि उनके आवेदन को पहले स्वीकृति दे दी गई थी, लेकिन 5% कमीशन नहीं देने के कारण कमेटी की संस्तुति के बावजूद पत्रावली में प्रकरण टाल दिया गया और कहा गया कि कमीशन देने के बाद ही काम होगा। इसके बाद विश्वजीत ने इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को शिकायत की थी। जांच में अभिषेक प्रकाश पर लगे आरोप सही पाए गए। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए की जा रही है, जबकि इस भ्रष्टाचार के पीछे असली चेहरा कोई और है। सादाब रिजवी। अखिलेश यादव का सीधा निशाना योगी आदित्यनाथ पर। देखिए, योगी आदित्यनाथ का एक बयान बड़ा प्रचलित है। वो कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा, जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार करता दिखाई देगा तो उसकी आने वाली नस्लों को भी सरकारी नौकरी में मौका नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ की ये बात वहीं खारिज हो जाती है कि आने वाले समय में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी भी या नहीं रहेगी। तो उनकी नस्लें जब तक आएगी तब तक भाजपा जिम्मेदारी लेके बैठी है कि भ्रष्टाचार में जो पकड़े गए लोग हैं उनकी नस्लों को भी नौकरी नहीं मिलेगी। इस बात को का प्रमाण क्या होगा? इस बात की जो ये बात बता रहे हैं, इस बात का औचित्य क्या है? दूसरी बात यह है, एक तो बिना औचित्य की, बिना सिर पैर की बात यहाँ करते हैं। दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त अधिकारी हैं उनकी जांच सही तरीके से हो जाए तो सीधे सीधी जो उसकी जड़ें निकलती है वो प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, गृह सचिव उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ तक के खुद उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर बैठे हुए सारे मंत्री गण उसके अंदर लिप्त निकलेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि कमीशनखोरी का खेल आज के समय में इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर इतनी ज़्यादा जड़ें जमा चुका है और इसका जीता जागता आज सबूत मिला है। दिल्ली के अंदर एक जज के घर में जब आग लगी और आग बुझाने की दमकल कर्मियों की जब गाड़ी वहां पर पहुंची तो कमरे को देखकर वो भी हक्के भक्के रह गए। हक्के बक्के क्यों रह गए? क्योंकि कमरा पूरा नोटों से अटा पड़ा था, इतनी नकदी थी कि वहां पर पूरे कमरे के अंदर नोट ही नोट भरे पड़े थे। कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? कार्रवाई के नाम पर उन जज साहब को उत्तर प्रदेश ट्रांसफर कर दिया गया है। ये कार्रवाई हुई है। अब उनका जो है वहां पर जो काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश को वापस दे दी गई है। सीधा बिल्कुल उत्तर प्रदेश में उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। अब जो उनका काम था, जो वो यहाँ पर बैठकर न जाने कितने फैसले उन्होंने न्याय संगत ना करके रिश्वत की आड़ में गलत कर दिए होंगे, अब वो ये काम उत्तर प्रदेश में करेंगे। उत्तर प्रदेश इसलिए चुना जाता है क्योंकि यहाँ पर निभाव सबसे ज्यादा है। भ्रष्टाचारियों का निभाव है, कमीशन खोरों का निभाव है और कमीशन खोरी तो उत्तर प्रदेश की जड़ों में इतनी ज्यादा मजबूती बना चुकी है कि कोई
कोई भी कार्य बिना कमीशन के नहीं होता। आप देख लीजिए छोटे स्तर के जो ठेकेदार हैं, वो वहाँ से लेकर के बड़े स्तर के जो हैं, जो उच्चतर लेवल के जो कार्य कर रहे हैं लोग, जो ए ग्रेड के ठेकेदार आते हैं, वहाँ भी कमीशनखोरी है। इसके साथ-साथ सरकार भी जब टेंडर देती है, तो वहाँ पर भी सीधे तौर पर कमीशनखोरी है। सरकारी टेंडर भी बिना कमीशनखोरी के नहीं मिलते और छोटे तहसील, ग्रामीण स्तर पर जो तहसीलदार और जो लेखपाल होते हैं, वो भी बिना कमीशन लिए किसी गरीब आदमी का कोई प्रमाण पत्र नहीं बनाकर देते। तो छोटे स्तर पर देख लीजिए या बड़े स्तर पर देख लीजिए, कमीशनखोरी चरम पर है और उत्तर प्रदेश में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा पनप चुका है इस सरकार में कि अब इसको खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भ्रष्टाचार आप कहीं पर भी जाइए, तहसील जाइए, अस्पताल जाइए, किसी सरकारी दफ्तर में जाइए, किसी बाबू के पास जाइए, आपका बिगर दुआ सलाम के काम होने वाला नहीं है। ये आप सब लोग और हम सब लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और ये ही भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी जम चुकी हैं कि अब इन्हें हिला पाना, इन्हें ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सर।